आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड निवेश के लिए सबसे सुरक्षित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। शनिवार को दून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि आए शाह ने उद्योग जगत से उत्तराखंड में निवेश का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड निवेश के लिए सबसे सुरक्षित राज्य है। भारतीय सेना को मिले 343 जाबाज अफसर। तो देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी IMA में शनिवार को पास आउट होकर 343 जाबाज भारतीय सेना की मुख्य धारा में शामिल हुए। मातृभूमि की रक्षा के लिए यह सेना की अलग अलग कोर में शामिल होकर सरहदों की निगरानी का जिम्मा उठाएंगे। POP में 12 मित्र राष्ट्रों के 29 जेंटलमैन कैडेट भी पास आउट हुए। श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल शिवेंद्र सिल्वा ने परेड की सलामी ली। नवनियुक्त लेफ्टिनेंट अफसरों को जूनियर कैडेटों ने कंधे पर उठाकर विदाई दी। POP में ऐसा बहुत कम देखा जाता है जब जूनियर कैडेट सीनियरों को कंधे पर उठाकर जश्न मना रहे हों। हल्दूचौड़ में 37 बच्चों को लेकर जा रही स्कूल बस में लगी आग। मोटा हल्दू में बच्चों को ले जा रही सेमफोर्ड शीशे स्कूल की बस में अचानक आग लग गई। चालक ने तुरंत बस सड़क किनारे लगाई और सवार 37 स्कूली बच्चों को लोगों की मदद से बाहर निकाला। बस में आग देखकर हाईवे चौड़ीकरण में लगी कंपनी के कर्मचारी ने पानी का टैंकर लाकर आग बुझाना शुरू किया। आग बुझाने की कोशिश में चालक के हाथ झुलस गए। बस में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। स्कूल प्रबंधक ने दूसरी बस मंगाकर बच्चों को स्कूल भेजा। धीरज साहू के मैनेजर से मिले 100 करोड़। तो कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर चौथे दिन भी आयकर छापेमारी जारी रही। जांच एजेंसियों ने उनकी फर्म के मैनेजर के उड़ीसा में बंगालीगीर स्थित ठिकाने से नकदी से भरे 20 बैग बरामद किए हैं। इनमें 100 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। भीमताल में गुलदार ने महिला को मार डाला। तो भीमताल में गुलदार ने महिला को मार डाला। शनिवार शाम मवेशियों के लिए घर के पास घास काट रही महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। घटना स्थल से कुछ दूर गदेरे में महिला का शव मिला। उधर भीमताल में 15 किलोमीटर दूर दुदली में शनिवार सुबह एक अन्य महिला पर गुलदार ने हमला किया था, जिसमें वह बाल बच गई। इधर BO ने इलाके में मंगलवार तक स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए हैं। IS के खिलाफ 44 जगह छापे, 15 गिरफ्तार। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने IS पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को महाराष्ट्र और कर्नाटक में 44 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 15 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। पानी की बाल्टी में डूबने से मासूम बच्ची की मौत। तो बाथरूम में पानी से भरी बाल्टी में डूबने से 1.5 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। इस घटना से परिजनों में कोहराम है। चुनाव से पहले लोगों का दिल जीतना जरूरी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर लोक कल्याण को अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए इस बात पर जोर दिया कि चुनाव जीतने के लिए लोगों के बीच जाकर पहले उनका दिल जीतना होगा। इंटरनेट मीडिया के जरिए चुनाव नहीं जीता जा सकता। भारत की वैश्विक शिक्षा पद्धति श्रेष्ठ। तो दून में जनरल विपिन रावत स्मृति व्याख्यान में बोले भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी। 5 दिन नसों की जांच के लिए शिविर लगा। स्वतंत्रता सेनानी को PM के नाम चिट्ठी। तो दून अस्पताल में भर्ती 100 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चिंद्रिया लाल राही को अन्य स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उत्तराधिकारियों की चिंता सता रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बेटे चिरंजीव के माध्यम से 8 बिंदुओं पर एक मार्मिक चिट्ठी भेजी है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने की भी इच्छा जाहिर की है। राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। तो दून समेत उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर में कोहरा परेशान कर सकता है। उधर दून में रात को सर्दी बढ़ने लगी है, लेकिन दिन में धूप निकलने से मौसम गर्म रहेगा। मौसम निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने कहा कि एक सप्ताह तक अभी मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है।
NIOS परीक्षा केंद्र को 11 तक करें आवेदन। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के लिए परीक्षा केंद्र के इच्छुक संस्थान 11 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। क्षेत्रीय निदेशक DM उत्प्रेती ने बताया कि इसके लिए केंद्रीय नवोदय विद्यालय, सरकारी और गैर सरकारी CBSE स्कूल आवेदन कर सकते हैं। 2.36 करोड़ कर्ज बताने वाले साहू के ठिकाने से मिले 290 करोड़ रुपए। बरेली में डंपर से टकराई कार, 8 लोगों की जलकर मौत। तो नैनीताल हाईवे पर भोजीपुरा थाने से करीब 1.5 किलोमीटर दूर शनिवार रात करीब 11:15 बजे असंतुलित होकर डंपर से टकराई कार में आग लगने से उसमें सवार सभी 8 लोगों की जलकर मौत हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाकर शव बाहर निकाला। राम मंदिर के भव्य गर्भगृह की तस्वीर। तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व गर्भगृह का काम लगभग पूरा हो चुका है। प्रभावित अतिथि शिक्षकों के समायोजन के निर्देश। शिक्षा निदेशालय ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अपर निदेशकों को प्रभावित अतिथि शिक्षकों के समायोजन के निर्देश दिए हैं। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट ने दिए निर्देश में कहा, सहायक अध्यापक LT व्यायाम के पदों से प्रभावित शिक्षकों को समायोजित किया जाए। शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक LT व्यायाम में सीधी भर्ती और प्रारंभिक शिक्षा से LT के पदों पर पदोन्नति से कई अतिथि शिक्षकों की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। खासकर व्यायाम से विषय में तैनात अतिथि शिक्षक इससे प्रभावित हुए हैं। अतिथि शिक्षक संगठन पिछले काफ़ी समय से इन शिक्षकों के समायोजन की मांग कर रहा था। शिक्षा विभाग ने प्रभावित शिक्षकों को समायोजित करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि मंडल में इन शिक्षकों को समायोजित किया जाए। यदि प्रभावित अतिथि शिक्षकों के समायोजन के लिए पद खाली न हो तो उन अतिथि शिक्षकों की जो अन्य विषयों की अर्हता पूरी करते हैं उनके प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय को भेजे जाएं। उधर अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट और महामंत्री दौलत जगोड़ी ने कहा, पिछले कई वर्ष की सेवा के बाद कुछ अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। मामले को लेकर संगठन हाल ही में शिक्षा मंत्री से मिला था। उनके निर्देश के बाद अप्रभावित शिक्षकों की सेवाएं बहाल होंगी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के CM आवास कूच आज। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा संयुक्त मोर्चा ने 10 दिसंबर रविवार को मुख्यमंत्री आवास कूच करेगा। आंदोलन को तमाम संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में पढ़ाएंगे प्रोफेसर बलराम, आशुतोष, अनूप शाह और यशोधर। वन विभाग ने चौपता में 15 अतिक्रमण ध्वस्त किए। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति शास्त्र, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विषयों के लिए अनर्य सूची, अभ्यर्थना निरस्त सूची एवं अधिमानी अर्थ विषयक सूची से संबंधित सूचियों को आयोग की वेबसाइट pc.uk.gov पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को प्रसारित किया गया। अनर्य सूची एवं अधिमानी अर्थ की सूची के संबंध में अभ्यर्थी को साक्ष्यों सहित 22 दिसंबर शाम 6 बजे तक अभिलेख प्रमाण पत्र प्रति आवेदन कार्यालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। हरिद्वार में 5 साल के बच्चे की गला घोंटकर मार डाला। तो नगर कोतवाली क्षेत्र में ई-रिक्शा चालक के 5 वर्षीय बेटे की चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी गई। बच्चे का शव पास की ही एक झुग्गी में पॉलिथीन बैग में पड़ा मिला। उत्तरकाशी में खाई में गिरने से महिला की मौत। नीसमोर गांव में जंगल में घास लेने गई महिला की पहाड़ी से गिरकर खाई में गिर गई। हादसे में महिला की मौत हो गई। भीमताल से खबर है, महिला को तेंदुए ने मार डाला। शवों को चूहा ने कुतरा। तो जिला मुख्यालय में बनी मोर्चरी में रखा एक ग्राम विकास अधिकारी का शव चूहों ने कुतर दिया। सुबह जब परिजनों ने शव देखा तो विभाग पर घोर लापरवाही का आरोप लगा। नाराजगी जताई, उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। गांववासी को दी श्रद्धांजलि। देवभूमि पर उतरा करार तो खिल उठेगा पहाड़। तो वैश्विक निवेश सम्मेलन ने राज्य के विकास की उम्मीदें बंधा दी हैं। यदि पर्यटन से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य व रियल एस्टेट के MOU देवभूमि के धरातल पर उतरे तो पलायन की पीड़ा झेल रहे पहाड़ वासियों का जीवन खिल उठेगा।
धामी की पीठ थपथपा गए शाह, नेतृत्व कौशल की तारीफ की। स्टार्टअप 200 करोड़ का वेंचर फंड बनाया सरकार ने। प्रदेश में बिजली कटौती व फिरौती की समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा, तो कृषि मंत्री ने सहकारिता सहित कई सेक्टर में निवेश का आह्वान किया। इंडस्ट्री फ्रेंडली नीतियों का लाभ उठाएं उद्यमी। उत्तराखंड में 8.35 लाख लोग स्टॉक मार्केट में कर रहे निवेश। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष कुमार चौहान ने स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन के क्षेत्र में भारत विश्व के चौथे स्थान पर है। गौतम उत्प्रेती बने सेना के अधिकारी, तो देहरादून में आयोजित पासिंग आउट परेड में हुए पास आउट। सिलपाटा के विनय का भारतीय सेना में जाने का सपना पूरा हुआ। अस्कोट के वीरेंद्र भंडारी बने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट। प्राध्यापकों की नियुक्ति की मांग, तो टनकपुर राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ नेताओं ने महाविद्यालय में भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य संकाय के अध्यापकों की नियुक्ति की मांग को लेकर के प्राचार्य डॉक्टर अनुपमा तिवारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि कॉलेज में उक्त विषयों के प्राध्यापकों की तैनाती कराई जाए। बिना प्राध्यापकों के विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने शीघ्र प्राध्यापकों की नियुक्ति नहीं होने पर 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। जेईई परीक्षा नकलचियों के एडमिट कार्ड जारी, तो सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे सवाल 24 से 27 के बीच है परीक्षा। तो गड़बड़ी सामने आने पर निरस्त हो चुकी जेईई की परीक्षा में नकल करने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भी लोक सेवा आयोग ने जारी कर दी, जबकि 4 मार्च को आयोग ने इन अभ्यर्थियों को नकलची करार देते हुए इनकी सूची सार्वजनिक की थी। आयोग के सचिव ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर इन अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। लेखपाल पटवारी और जेईई की परीक्षा में गड़बड़ी के बाद इन परीक्षाओं को दोबारा कराने का फैसला लिया गया था। 24 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच जेईई की परीक्षा प्रस्तावित है। इसके लिए आयोग ने एडमिट कार्ड जारी किए हैं, लेकिन इसमें उन अभ्यर्थियों के भी कार्ड जारी किए गए हैं जिन पर जेईई की भर्ती परीक्षा में नकल करने का आरोप है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर सवाल लेकर उठाए जा रहे हैं। मालूम हो कि जेईई और एई की भर्ती में गड़बड़ी मिलने के बाद ही परीक्षा को निरस्त किया गया था। आयोग के मुताबिक जेईई की परीक्षा में 61 नकलचियों के नामों को सार्वजनिक किया गया था। भाजपा ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ की नारेबाजी। 2 घंटे पहले ओपीडी बंद, लौटे मरीज। वहीं खबर यह हरिद्वार से कार आम के पेड़ से टकराई, मौके पर महिला की मौत हो गई। हरिद्वार से खबर है, कार ने 2 गाड़ियों को मारी टक्कर। कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, 2 घायल। तो हरिद्वार नजियाबाद हाईवे के बाहर पीली ढाबे के पास कार और बाइक की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। नया महाविद्यालय खोलने की मांग को लेकर के प्रदर्शन, तो एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शीघ्र मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। अंक तालिका की गड़बड़ी से विद्यार्थी परेशान रहे। जीआईसी चौरपाल में शिक्षक नहीं, तो जीआईसी चौरपाल में लंबे समय से 8 शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए गणित, भौतिक, रसायन विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक तक नहीं है। अभिभावकों का कहना है कि बोर्ड पर छात्रों का पाठ्यक्रम कैसे पूरा हो पाएगा। जीआईसी चौरपाल में 250 छात्राएँ हैं। विद्यालय में एलटी में गणित, कला, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक नहीं हैं और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए प्रवक्ता नहीं है। एलटी में सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, व्यायाम के शिक्षक हैं। वहीं अंग्रेजी, जीव विज्ञान, भूगोल, हिंदी के प्रवक्ता ही तैनात हैं। अभिभावक दरपान सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग को रिक्त पदों को जल्द भरना चाहिए। जीआईसी चौरपाल में शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना शासन को भेजी गई है। शासन स्तर से तैनाती होने पर ही रिक्त पदों को भरा जा सकता है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो मुंबई उच्च न्यायालय में रोजगार के अवसर, तो 5793 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क, चपरासी आदि के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वही एनटीपीसी में 100 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 52 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डीएसएसबी में रोजगार के अवसर, तो फार्मासिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट के 863 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 257 ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
320 ग्रेजुएट अप्रेंटिस टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 16 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। चुनौतियों से भी पाना होगा पार। तो 3.50 करोड़ से अधिक के MOU को धरातल पर उतारना आसान नहीं है। इतने सारे नोट आपने देखे नहीं होंगे। तो 7 आयकर छापे में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर मिला करीब 300 करोड़ का कैश। अमित शाह ने गंगा आरती की प्रमुख साधु संतों से गहन मंत्रणा। तो संतों ने तीर्थों की गरिमा, पवित्रता व सुगमता बनाए रखने का अनुरोध किया। 4 लाख परिवारों तक पहुंचेगा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। देहरादून और कुमाऊं से जाएगी रेलगाड़ी। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रांतवार लोगों को अयोध्या से रामलला के दर्शन कराने का इंतजाम भाजपा संगठन की ओर से किया गया है। बताया गया कि 26 जनवरी को उत्तराखंड के 1500 लोगों को जन्मभूमि के दर्शन कराए जाएंगे। इसके लिए राज्य के 2 स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया जा रहा है। पहली ट्रेन देहरादून और दूसरी ट्रेन कुमाऊं के किसी जिले से जाएगी। रूट डाइवर्जन से दूसरे दिन भी आ रही परेशानी। मूत्राशय के कैंसर की चपेट में आ रहे किसान। तो कीटनाशक के अत्यधिक प्रयोग का असर। एम्स ऋषिकेश में हुए शोध का खुलासा। ने थाईलैंड में सी स्विमिंग में जीता मेडल। अल्मोड़ा के छोटे मैदान में खिलकर एकता ने हासिल किया ऊंचा मुकाम। 7 करोड़ का भवन बनाया लेकिन उच्चीकरण नहीं हो पाया। 2 लाख का इनामी गिरफ्तार। फायरिंग में पैर पर लगी गोली। तो रिलायंस ज्वेल्स डकैती असलाह बरामद करने प्रेमनगर के जंगल में गई पुलिस पर झोंका फायर। कल से 15 तक धमनी रोग चिकित्सा शिविर लगेगा। IMA परिसर में घुस रहा युवक दबोचा गया। तो IMA में शनिवार को हुए पासिंग आउट परेड के दौरान एक युवक ने IMA परिसर में घुसने की कोशिश की। युवक ने सैनिक जैसी वर्दी पहनी हुई थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पूछताछ के बाद उसे कैंट थाना पुलिस के हवाले कर दिया। 2041 मामले निस्तारित किए गए। मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। श्यामपुर से खबर है। सोनिया का जन्मदिन मनाया गया। ऑप्टिकल केबल काटने पर कंपनी ने दर्ज कराई शिकायत। तो रिलायंस जियो ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर बताया कि उनके ऑप्टिकल फाइबर केबल को स्थानीय केबल कंपनी से जुड़े लोगों ने काटकर 70 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया है। केबल काटने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि उनके केबल को गैर कानूनी तरीके से काटा गया है। मेरी शान तिरंगा। तो POP इंडियन मिलिट्री अकेडमी में जोश और जज्बे से लवरेज दिखे जेंटलमैन कैडेट। माटी चूमकर ली राष्ट्र की रक्षा की शपथ। रक्षा उपकरणों उत्पादन में आत्मनिर्भर हो रहा भारत। मसूरी में शुरू हुई क्रिसमस और 31 के जश्न की तैयारी। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में क्रिसमस व 31 की जश्न की तैयारी अंतिम चरण पर हैं। सैलानियों की खातिरदारी में कोई कमी न रहे, इसके लिए व्यवसायी व होटल संचालक खासा इंतजाम कर रहे हैं। RCB ने एकता बिष्ट को अपने खेमे में किया शामिल। व्यायाम शिक्षकों के शीघ्र समायोजन के आदेश जारी किए गए। पिटबुल पालने का खतरनाक शौक पड़ रहा दूसरे लोगों की जान पर भारी। नीति नियम तो बदले मगर व्यवस्था नहीं सुधरी। हरिद्वार में 6 साल के बालक की हत्या। पॉलिथीन बैग में मिला शव। भीमताल में 3 दिन में एक और महिला को गुलदार ने मार डाला। 4 घंटे बंद किया कारबेट का ढेला पर्यटन गेट। PM और CM के दावों पर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने कहा, निवेशक सम्मेलन में दावों को लेकर के स्थिति स्पष्ट करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रधानमंत्री के सिर पर सजा कंचन का बनाया ब्रह्म कमल। तो वैश्विक निवेशन सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहनी थी ब्रह्म कमल टोपी। डकैती में एक और बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में पैर पर लगी गोली। तो उत्तराखंड राज्य स्थापना के दिन 9 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शहर में उपस्थिति के दौरान राजपुर रोड स्थित रिलायंस ज्वेल्स में दिन दहाड़े डकैती डालने वाले एक और बदमाश को उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स व दून पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया। जोगीवाला बैरियर पर तमंचे के साथ BBA का छात्र गिरफ्तार। तो पिता का किसी महिला के साथ विवाद होने के चलते डराने के लिए रखा था तमंचा। BSNL केबल ऑपरेटर पर दर्ज कराया मुकदमा। तो बिजली पोल पर बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर केबल काटने का लगाया आरोप। रिस्पना नदी किनारे कबाड़ी बाजार में पड़ा मिला नवजात का शव। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने फिर शुरू की दून दर्शन यात्रा।
स्कूल बस में आग लगने सड़क बाल बाल बचे 37 बच्चे। स्कूल वैन का सेफ्टी ऑडिट कर बसों को भुला परिवहन विभाग। उत्तराखंड में अब एलटी शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादले आरंभ। तो राज्य में एलटी शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। राजकीय शिक्षक संघ की ओर से उठाई गई मांगों में यह मांग भी शामिल थी। निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ओर से कुमाऊं अग्रवाल के अपर शिक्षा निदेशकों को पत्र भेजकर 1 सप्ताह में मंडल या संवर्ग परिवर्तन से संबंधित आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में संवर्ग व विषयवार तैयार कर निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने को कहा गया है। 3 साल से कम सेवा अवधि वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। युवक के सीने में चाकू से हमला, मतदारों को दरोगा ने फटकारा। तो अज्ञात हमलावरों ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। रोडवेज में लहूलुहान पड़े युवक को विश्व हिंदू परिषद के नेता उठाकर कोतवाली लाए तो महिला दरोगा ने उन्हीं को फटकार लगा दी। इस पर विश्व हिंदू परिषद नेता व दरोगा की बहस हुई। बाद में घायल को उपचार के लिए भेजा गया। बिजली गुल होने से इंडोर स्टेडियम अंधेरे में हुआ। खिरसू में ट्रैक्टर खाई में गिरा, चालक की मौत हो गई। सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में शव को चूहों ने कुतरा। ओली सड़क पर पाले से फिसल रहे हैं वाहन। वीआईपी ड्यूटी में चिकित्सक मरीज रहे परेशान। तो कोटद्वार से खबर आई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूका सांसद धीरज साहू का पुतला। नहीं संभले तो नष्ट हो जाएगी सेब की बागानी। तो स्कैब रोग लेकर उद्यान विभाग ने भी जारी कर दी है चेतावनी। 2 दिन बंद रहेगा सुरकंडा देवी रोपवे। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में पर्यटन विकास को 5.33 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। सिलक्यारा के हीरो रेट माइनर्स को सहायता का इंतजार है। 2 पहिया वाहन पर गुलदार के हमले से महिला घायल। तो चिन्यालीस रोड से खबर आई। धरासूर एनजी के अंतर्गत दीचल गमरी क्षेत्र में एक बार फिर से गुलदार की दहशत बन गई है। शनिवार के शाम को दिलचली गमरी पट्टी के ग्राम सभा खालसी निवासी शीशपाल सिंह चौहान दोपहिया वाहन से परिवार सहित अपने घर जा रहे थे। गांव के निकट पहुंचते ही फरार इंडियन नामक तोक में गुलदार दोपहिया वाहन पर झपटा। वाहन में पीछे बैठी शीशपाल सिंह की पत्नी गुलदार के हमले से घायल हो गई। बाघ के जबड़े से बचा अंकित जीवन के लिए कर रहा संघर्ष। तो तराई क्षेत्र वन प्रभाग के मालधन में बाघ के हमले में घायल 10वीं के छात्र को उपचार के लिए मदद की दरकार है। रामनगर के रेस्क्यू सेंटर में बाघ की मौत हुई। गुलदार ने 3 दिन में 2 लोगों को मार डाला, 1 जख्मी। तो भीमताल विधानसभा क्षेत्र के मलुआताल, अमदो, पिनरो, दुधली और आसपास के गाँवों में गुलदार के आतंक से लोग दहशत में हैं। कॉर्बेट का पर्यटन गेट बंद कर दिया धरना। मामा के घर आए युवक की ट्रेन से कटकर मौत। तो हल्द्वानी से खबर आई है। संदिग्ध हालत में अधेड़ की मौत हो गई। सरकार के खिलाफ बोलना अपराध हो गया। तो वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दून में आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। नंदा गौरा योजना से वंचित हो जाएंगी 8000 बेटियां। तो उत्तराखंड की 8000 से अधिक बेटियां नंदा गौरा कन्याधन योजना से वंचित हो जाएंगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने नए फरमान से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली सिर्फ आरटीई की छात्राओं को ही नंदा गौरा योजना का फायदा मिल पाएगा। अमित शाह ने परमार्थ निकेतन में संतों के साथ की गंगा आरती। पथरिया में सरकारी खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हुए। सैनिक कभी अभी रिटायर नहीं होता। सेना के जवान के खाते से उड़ाए 55 लाख रुपए। तो धनौली से खबर आई है। बैंक कर्मी ने लाखों की रकम हड़पी। तो रुड़की से खबर आई है। वायरल वीडियो पर भावना ने उमेश पर बोला हमला। राज्य और जिला स्तरीय मुक्केबाजी स्पर्धा जल्द होगी। बच्चों की चीख पुकार सुन तो काम छोड़ दौड़े लोग। तो खुद के हाथ जला खेम सिंह ने मासूमों को बचाया। अनदेखी दुर्घटना होने पर जागता है परिवहन विभाग। धूमधाम से मनाया गया 52वां दाऊद कंडी विजय दिवस। कोरोना के बाद पहली बार मॉल रोड पर कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। तो नैनीताल से खबर आई है। कोरोना काल के बाद पहली बार नैनीताल की मॉल रोड पर हैप्पी न्यू ईयर का जश्न देखने को मिलेगा।
विजेता प्रदेश स्तर पर दिखाएंगे दम। हल्द्वानी में तेजस्विनी ने स्विमिंग में जीता स्वर्ण। अल्मोड़ा के आयुष और भावेश बने लेफ्टिनेंट। ब्लड बैंक के लिए जरूरी उपकरण नहीं, जो मिले वो कमरे में डंप हैं। महिला और 20 अस्पताल में ठप रही अल्ट्रासाउंड जांच। एसएसजे के छात्रों की पूरी होंगी पुस्तकों की मुराद। युवाओं को रोजगार शुरू करने के गुर सिखाएं। भोटे मार्केट पर अस्पताल ने जताया हक। सैनिक कभी रिटायर नहीं होता तो रुड़की मिलिट्री स्टेशन में भूतपूर्व सैनिकों की रैली का आयोजन किया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर लगाएं। बुखार ठीक होने के बाद मम्स से बढ़ रही है परेशानी। शादी समारोह में विवाद में 3 लोगों पर केस दर्ज। तो रुड़की से खबर आई है। बाइक सवार युवक पर चाकुओं से हमला किया गया। बालक की हत्या में आसपास वालों पर शक। तो हरिद्वार से खबर है, गला दबाकर हत्या की आशंका, मौके से चुन्नी बरामद हुई। हैदराबाद क्षेत्र में आज 6.5 घंटे की बिजली कटौती हुई। फर्जी पट्टे पर प्राधिकरण ने जारी किया नक्शा, केस दर्ज हुआ। वहीं खबर लाल कुआं से बुजुर्ग को कार ने टक्कर मारी, गंभीर रूप से घायल हो गया। सराफा को धमकाने का वीडियो वायरल हुआ। चोरी के आरोप में 2 को जेल। तो रामनगर से खबर आई है, घायल युवक थाने में बोला मुझे चाकू मारा। फिल्टर प्लांट बंद होने से पेयजल को तरसे लोग। मिलेट प्रोसेसिंग की संभावना तलाश रहा मदर डेयरी। हरिद्वार में बच्चे की हत्या कर शव बैग में फेंका। भीमताल में गुलदार ने महिला को मार डाला। फाइबर केबल काटने पर मुकदमा दर्ज किया गया। गढ़वाल में कांग्रेस सांसद साहू के खिलाफ प्रदर्शन किया। पौड़ी में मोर्चरी पर रखे शव को चूहे ने कुतरा। लिखित परीक्षा 23 दिसंबर से 14 नगरों में होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तराखंड सम्मिलित कनिष्क अभियंता सेवा परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा 23, 24, 26 व 27 दिसंबर को राज्य के 14 नगरों में होगी। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। वह खबर है, ऋषिकेश से ईंट मारकर महिला का सिर फोड़ा। नहर क्षतिग्रस्त होने से सिंचाई का संकट, किसान परेशान है। मारपीट मामले में 2 पक्षों के 12 लोगों पर केस दर्ज किया गया। छात्रों से लकड़ी ढुलवाने पर प्रधानाचार्य से मांगा जवाब। तो चक्राता से खबर आई है, ट्यूनी में एसडीआरएफ को मिलेगा स्थायी भवन। खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर 533 प्रत्याशी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। वीडियो में लाइक करने का झांसा देकर ठगे 4 लाख रुपए। वहीं खबर लोहाघाट से 51 पौवे देसी शराब के साथ एक धरा गया। झूठी सूचना देने पर 10,000 का चालान। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, लोहाघाट के देवीधार में चीड़ के जंगल और बेकरी में आग लगी। बेकरी में लाखों का सामान हुआ खाक। टनकपुर में चोरी के आरोप में 2 धरे गए। थल मुंशियारी सड़क पर 3.5 घंटे जाम लगा। सवाड़ मेले में स्कूली बच्चों के गीत गूंजे। तो देवाल से खबर आई है, हरित उत्तराखंड के तहत किया जाएगा काम। यूरोप की रिबेका को भाया टेरी का संदीप। तो यूरोप की रिबेका को भारत की संस्कृति इतनी भाई कि उसने यहाँ के योग शिक्षक से हिंदू रीति रिवाज से काशी विश्वनाथ मंदिर में 7 फेरे ही नहीं बल्कि अपना नाम भी मीरा रख दिया। जोशीमठ ओली सड़क पर पाला जमने से पर्यटकों की कार फिसली। ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटना में चालक की मौत हो गई। बर्फबारी होने पर बढ़ेगी समस्या। वन विभाग ने चौपता में 15 अतिक्रमण ध्वस्त किए। टिहरी आर्ट्स नेकवाड़ा और सेकोट के लिए सड़क मंजूर हुई। मनरेगा कार्ड निरस्त होने पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। छात्रों को सौम्य काशी रोटरी क्लब देगा छात्रवृत्ति। अब प्राथमिक स्कूलों के छात्रों की बढ़ेगी बौद्धिक क्षमता। तो डायड की ओर से संचालित किया जा रहा है बाल शोध कार्यक्रम। एससीईआरटी ने कार्यक्रम को सराहा। अंतर महाविद्यालय की खो-खो प्रतियोगिता में श्रीनगर बना विजेता। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शरदोत्सव शुरू हुआ। भटवाड़ी में गैस सिलेंडरों का वितरण नहीं होने पर परेशानी हुई। दर्दनाक 5 साल के मासूम की चुन्नी से गला घोटकर हत्या कर दी। हाथी ने गौशाला की दीवार तोड़ी, वरसीम की फसल रौंदी। नवोदय नगर में आज 2 घंटे बाजार बंद रहेगा। तो हरिद्वार से खबर आई है,
सड़क दुर्घटना में पत्नी की मौत, पति और बेटा गंभीर रूप से घायल। तो हरिद्वार के बैदराबाद थाना क्षेत्र की घटना, झपकी आने से हुआ हादसा। वहीं खबर है बैदराबाद से ट्रक की टक्कर लगने से स्कूटी सवार की मौत हो गई। जवान के खाते से 55 लाख रुपए गायब कर दिए। शिक्षा विभाग प्रभावित अति शिक्षकों के समायोजन के निर्देश दिए गए। ₹2 दुगना करने का झांसा देकर मेहनत की कमाई पर डालते थे डाका, पीआरडी जवान सहित 3 दबोचे गए। बाघ और तेंदुए की गुर्राहट ने छीना चैन, ढीला गेट पर धमकी ग्रामीण। भाजपा ने सांसद का पुतला फूंका, खेल के मैदान पर दिखाया दम। चंपावत हवाएं चलने से तापमान लुढ़का, ठंड बढ़ी। पानी से भरी बाल्टी में गिरने से 1.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। लोहा घाट में लगी आग, टेंट के कपड़े के गंदे कपड़े धोकर ढोली गार्ड को किया जा रहा है दूषित। उत्तरायणी मेले में लगातार दूसरे साल भी बंद रहेगा झूला पुल। जिला अस्पताल में डंप मेडिकल वेस्ट से खतरा, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। छोटे मैदान में क्रिकेट खेलकर एकता ने हासिल किया ऊंचा मुकाम। अल्मोड़ा के मनोज बघवाली फोकर के ब्रजेश बने सेना में लेफ्टिनेंट। पाले में रपटी श्रद्धालुओं की कार, 5 घायल, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। प्रभारी प्रधानाचार्य ने आश्वासन मिलने के बाद संभाला कार्यभार, तो राजकीय शिक्षा संघ से जुड़े शिक्षकों ने छोड़ दिया था प्रधानाचार्य का प्रभार। राजधानी में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी।